Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to start a second session of workshop 2026 for O levels. Today we will discuss chapter number 3, hardware, software and security and its uses. So we will discuss about the important topic after the class, and after the class we are having uh, assessment with you. The people they want to give assessment. They can talk about Sir Sabur. Sir Sabur will set the criteria and tell you the things. Okay, so we are going to start hardware that in which we will discuss about von Neumann architecture. So von Neumann architecture basically is a name of a scientist. This is von Neumann, and he designed computer architecture. So that's why न्यूटन के लॉज हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, आइंस्टाइन की बात करते हैं, गैलीलियो की बात करते हैं. तो ये लोग सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस में, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना नेम जो है उन यूनिट्स के साथ अटैच कर लिया. सेम थिंग्स बेटे वॉन न्यूमन के साथ भी है. ठीक है, उन्होंने क्योंकि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं. इसमें हम बेटा हम लोग 4 थिंग्स पढ़ते हैं. ठीक है, रजिस्टर्स पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट्स, और उसके अलावा फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ते हैं. ठीक है, एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं, फ्लो पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर. रजिस्टर होता है क्या बेटा? आपके पास वो एरिया जहां पर हम लोग कोई किसी चीज को स्टोर करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल वन. ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी stored, small amount of memory that can be stored is called register. रजिस्टर की 2 टाइप है बेटा. एक है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, अनदर वन इज जनरल पर्पस रजिस्टर. जनरल पर्पस रजिस्टर की सिर्फ एक ही टाइप है, दैट इज एक्यूमुलेटर. सो एक्यूमुलेटर क्या होता है बेटे? एक डेटा स्टोर करता है टेम्परेरी, डेटा स्टोर करता है टेम्परेरी. ठीक है, और ये जो रजिस्टर है ये किसकी यूज होता है? ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के दौरान यूज होता है. कब? जब भी. अच्छा, और ये कैलकुलेशन कौन परफॉर्म करता है? इन अ सिंपल वे वो परफॉर्म करता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल. ठीक है जी. तो जनरल पर्पस की हमने बात कर ली, रजिस्टर जिसमें एक ही रजिस्टर होता है, दैट इज एक्यूमुलेटर. आगे चलते हैं बेटा हम लोग स्पेशल पर्पस रजिस्टर में. स्पेशल पर्पस रजिस्टर में बेटा हमारे पास जो रजिस्टर है वो हमारे पास है MAR, MTR, CIR एंड PC. तो डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से PCs हैं आपके पास, सॉरी रजिस्टर्स हैं. MAR क्या करता है बेटा? आपके एड्रेस को स्टोर करता है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा उसको रजिस्टर्स के अंदर, मतलब उसको रजिस्टर मीन टू स्टोर समथिंग, उसको स्टोर कर लेगा. कौन सी मेमोरी को? जो कि करंट इंस्ट्रक्शन आपकी हो. और क्या होगा बेटा? दैट विल बी अ करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्यूटर. ठीक है जी. अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MAR. दिस इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. नेक्स्ट वन इज MDR. सो MDR क्या होता है बेटा? MDR क्या होता है हमारे पास? मेमोरी डेटा रजिस्टर. सो ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज का है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ बेटा ये स्टोर करता है डेटा. MAR क्या स्टोर कर रहा था? एड्रेस. ये क्या स्टोर करता है हमारे पास? डेटा. ठीक है, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं. अच्छा, इसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी बफर रजिस्टर भी बोलते हैं. अब लेट्स सपोज मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए, दिस इज अ टेबल. ठीक है, इसके अंदर देखिए आपके पास क्या क्या है. 2 चीजें हैं बेटा आपके पास, मेमोरी और डेटा. सॉरी, एड्रेस और डेटा. एड्रेस को ना हम लोग पॉइंटर्स भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में. ठीक है, कि ये लोकेशंस को बताता है. लेट्स सपोज द नेम इज अली. अली विल बी डेटा. एंड व्हाट इज एड्रेस? 101 mean pointer, means location, of Ali, where is existing by the Ali is in 101. इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ. आपके घर में लेट्स सपोज कोई कबर्ड होगी, आप जहाँ बैठे हैं. ठीक है, लेट्स सपोज वहां देखेंगे कोई कबर्ड होगी. कबर्ड कितनी कबर्ड है? लेट्स सपोज 3 है, 4 है, 5 है. जी मोहम्मद, आपके रूम में कितनी कबर्ड है? टेल मी ऑन चैट बॉट. जी 3 है, 4 है. माम आपके
जी, कोई बताएगा कितनी कबर्ड्स हैं आपके रूम में? लेट्स सपोज 4 कबर्ड्स हैं। तो 4 कबर्ड जो है बेसिकली दीज आर द नंबर्स, दीज आर द पॉइंटर्स, ठीक है, दीज आर द एड्रेसेस। अब पॉइंटर 1 लेट्स सपोज फर्स्ट कबर्ड के अंदर क्या पड़ा है, लेट्स सपोज किसी के क्लॉथ्स होंगे। नंबर 2 में क्या पड़ा है, लेट्स सपोज उसकी ट्रॉफीज एंड मेडल्स हो सकते हैं। नंबर 3 में आपके पास क्या पड़ा है, लेट्स सपोज आप कहेंगे भाई ये लेट्स सपोज मेरे आउटफिटर्स हैं, लेट्स सपोज पार्टी वेयर है, लेट्स सपोज ये स्पोर्ट्स कबर्ड है, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरी किट्स एंड ऑल दैट थिंग्स है, ठीक है। तो उसके कबर्ड के अंदर जो चीज होगी वो डाटा होगा, और कबर्ड का जो नंबर होगा वो उसका लोकेशन होगा। जैसे आप कहोगे भाई जाओ मेरी थर्ड कबर्ड के अंदर मेरे स्पोर्ट्स लेट्स सपोज किट जो है क्रिकेट की वो निकाल के ले आए, ठीक है। तो लोकेशन एड्रेस जो है और डाटा में ये दोनों क्लियर डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। व्हाट डज मीन बाय, अच्छा इसको इसी वजह से सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर। आपका जो भी फेच एग्जीक्यूट साइकिल होता है बेटे वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, पीसी से। अच्छा इसके अलावा बेटा ये करता क्या है, ये वैल्यूज को होल्ड कर लेता है। इट होल्ड्स द वैल्यू, वैल्यू को होल्ड कर लेता है, इसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। अच्छा व्हाट डज मीन बाय प्रोग्राम काउंटर, लेट्स सपोज बेटा मेरे पास आप एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज मैं पीसी के अंदर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज पीसी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पीसी 105। अच्छा पीसी में 105 रखा है आपने, लेकिन लेट्स सपोज अभी हम लोग जिस करंट सिचुएशन पर है, जिस करंट एड्रेस पर है, लेट्स सपोज वो है दैट इज 102। तो अब बता सकते हैं पीसी अपने पास क्या स्टोर करेगा? यू कैन टेल मी इन अ चैट, पीसी अपने पास क्या स्टोर करेगा? यस 103, क्योंकि पीसी क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो कि हम कंप्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन बेटे CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आपका बेटा जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट और डीकोड हो रही होती है, ठीक है, आफ्टर बीइंग फेच फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब आपके पास जब भी कोड जो है या वट एवर कंप्यूटर की कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और डीकोड होंगी, वो कहाँ स्टोर होंगी, वो CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगी। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बसेस, कंप्यूटर की बसेस। सर डब्ल्यू कह रहा की बस है, लेट्स सपोज उसका एक रूट है, उसने कहाँ जाना है, मुक्का चौक तक जाना है, ठीक है, उसने कहाँ जाना है, लेट्स सपोज G11 ने स्टेडियम जाना है, लेट्स सपोज आई डोंट नो व्हाट इज द टोटल द रूट ऑफ द बसेस एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हाट आर द नंबर ऑफ द बसेस, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक बस है उसने, अच्छा अब बसेस में एक और चीज समझनी है। चलो पहले बसेस क्या होती हैं। बसेस जो है बेसिकली एक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का वो पार्ट है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन पाथवे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन पाथवे, जो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? डाटा को ट्रांसफर करता है, एड्रेस को ट्रांसफर करता है और कंट्रोल करता है सीपीयू के दरमियान होने वाली तमाम इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये काम कौन करता है? ये कंप्यूटर बसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो हमारे पास बसेस है, लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट बस है एड्रेस बस। विच वन बस इज एड्रेस बस? तो एड्रेस बस बेटा क्या कैरी करेगी? सबसे पहले तो इसको हम लोग ये बताएंगे कि ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है। क्या एड्रेस बस है तो एड्रेस कैरी करेगी, याद रखिए, एड्रेस बस है तो एड्रेस ही कैरी करेगी। अब जैसे पैसेंजर बस है तो वो पैसेंजर कैरी करेगी, ठीक है। अब जैसे अल्लाह ना करे कोई गार्बेज बस है तो वो गार्बेज कैरी करेगी, अल्लाह ना करे कोई मैयत बस है तो मैयत को ही कैरी करेगी, नॉर्मल पैसेंजर तो वो नॉर्मल रूटीन के अंदर कैरी नहीं करेगी, ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है, एड्रेस बस बेसिकली ट्रांसफर करता है एड्रेस फ्रॉम द सीपीयू टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट के एक
सीपीयू के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या करता है, डेटा एड्रेस को मूव करवाता है लेके जाता है। इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल बस। यूनि डायरेक्शनल बस का मतलब ये है कि बस सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। means bits can travel in one direction only. As well, bus width is very important. What does mean by bus width? कि डेटा आपका लेट्स सपोज 256 MB डेटा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने पिज्जा ऑर्डर किया है और हाउस नंबर दिया है A256 और 256 की जगह पे आप 356 पे पिज्जा डिलीवर आपका हो जाए तो वहां पे तो पार्टी हो जाएगी। और आप क्या करेंगे, गमो दुख सबर पशेमानी में आप मुब्तला होंगे और आप कहेंगे कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बस वर्थ। बस की लेंथ क्या है, ठीक है, बस क्या है, ठीक है। तो बस वर्थ इज इंपॉर्टेंट एड्रेस बस में, क्योंकि हमने एक्चुअल एड्रेस पे मूव करना है, तो दैट्स व्हाई इसकी वर्थ जो है इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हम कह रहे हैं कि टेल हाउ मेनी एड्रेसेस कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, हाउ मेनी एड्रेसेस कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट बस पे। दिस इज द डेटा बस। डेटा बस क्या कैरी करेगी, यूज टू कैरी डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब डाटा है, डाटा भी लेट सपोज आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई मुझे मेरा जो डाटा है मेरे बैंक अकाउंट का वो 2.5 मिलियन डॉलर्स है लेट सपोज, ठीक है। तो डाटा आपका अगर 2.5 मिलियन डॉलर की जगह पे 2.5 रुपीज हो जाए तो आप तो रातों रात लुट गए, ठीक है। तो आपका डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि बस विड्थ इज इंपॉर्टेंट एज वेल। अच्छा ये बाई डायरेक्शनल बस, which can travel in both directions as well, so it's called bi-directional bus. Next one is a control bus. बेटा कंट्रोल बस क्या करती है, कैरी करती है कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन टू द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम लोग कैरी टाइमिंग सिग्नल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरी टाइमिंग सिग्नल्स। मेंटेन करती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है जी। अच्छा इट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर क्या कर रहा होता है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा होता है सारी ट्रैफिक। तो ये बस क्या करती है, ये बस फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कंप्यूटर को क्या करती है, मेंटेन करती है, सिंक्रोनाइजेशन करती है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें बेटा बस वर्ड जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं रखती। जैसे अब ट्रैफिक पुलिस मैन है, ठीक है, वो एक अथॉरिटी मैन है, वहां पे लेट सपोज कोई ऐसा हो जाए कि फ्लो ऑफ जो है बसेस ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा, उसको कोई कमी थोड़ी है, वो और सार्जेंट बुला लेगा, ठीक है। तो उसके पास इख्तियारात हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाई डायरेक्शनल बस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल बस, ठीक है। बिट्स कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास बसेस हो गई। अब इसी से रिलेटेड बेटा पास पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, सेइंग दैट यू आर हैविंग एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड द डेटा बस एज वेल। तो आप बताइए विच वन इज द एड्रेस बस, ठीक है। तो एड्रेस बस पहली बस क्या कह रही है, द बस कैरी सिग्नल। जो चीज सिग्नल कैरी कर रही होती है वो कौन सी बस होती है भाई, जो बस सिग्नल कैरी कर रही है जनाब वो कौन सी बस होती है जी, अभी मैंने पढ़ाया बेटे। विच वन बस इज कंट्रोल बस और डेटा बस। अरे भाई अभी तो बताया बेटा, कंट्रोल बस होती है ना। अच्छा आगे चलते हैं एड्रेस बस। तो एड्रेस बस क्या करती है, कैरी सिग्नल दैट मेमोरी एड्रेसेस, सो इट्स टॉकिंग अबाउट द मेमोरी एड्रेसेस। Next, data bus. Bidirectional bus is used to exchange data between the process. So data between the process is called data bus. Okay. Now saying that give the name of the buses and the register. So register we are having many register. Let's suppose accumulator. Let's suppose PC, MAR,
MDR, CIR, ठीक है, कोई से दो बस नाम लिखते हैं आप। और बसेस जो है आपके पास बेटा वो कौन सी है? लेट्स सपोज कंट्रोल बस, पास पेपर में एग्जामिनेशन में किस तरह से हमसे पूछ रहा है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, हाँ कंट्रोल बस हो गई है, दिस इज डेटा बस। 4 मार्क्स के लिए बेटा ये आपके पास क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नाउ सेइंग दैट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। फेच एग्जीक्यूट साइकिल क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूशन फॉर इंस्ट्रक्शन। आपके सिस्टम के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको करते हैं ताकि आपके लिए याद करना आसान होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बेटा इसको क्या कहते हैं कि फ्लो चार्ट को हमने स्टार्ट किया, हमने बोला कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंस्ट्रक्शन फ्लो, ठीक है, स्टार्ट। अच्छा, व्हाट वी आर सेइंग दैट, वी आर सेइंग दैट ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जाती है पीसी में। हमने पढ़ा कि इसको सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर करते हैं। पीसी क्या करता है? वैल्यूज को होल्ड करता है। क्या करता है? वैल्यूज को होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है? एड्रेस ऑफ द वैल्यूज, जो कि कॉपी होते हैं किसके अंदर? पीसी के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। इसको सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर भी बोलते हैं। अच्छा, यहां से इंस्ट्रक्शन बेटा चली जाती है एमएआर के अंदर। कहाँ चली जाती है? एमएआर। सो व्हाट इज एमएआर? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो डेटा जो है बेटा आपका कॉपी होके कहाँ आ जाता है? इनटू द एमएआर, इनटू द एमएआर, फ्रॉम पीसी टू एमएआर। एमएआर से डाटा जो है वो कहाँ चला जाता है? एमडीआर के अंदर। एमएआर से डाटा जो है कॉपी होके कहाँ जाता है? एमडीआर में। एमडीआर से डाटा जो है वो कहाँ जाता है कॉपी होने के लिए? एमडीआर से डाटा जो है, अब डाटा जाएगा, एमएआर एड्रेस जा रहा है क्योंकि, ठीक है, एड्रेस है ना, मेमोरी एड्रेस क्या स्टोर करता है? एड्रेस, तो एड्रेस वहां से मूव करेगा एमडीआर में। एमडीआर से डाटा जाएगा, ठीक है, सीआईआर के अंदर। किस पर्पस के लिए? डी कोड एंड एग्जीक्यूशन के लिए। करंट इंस्ट्रक्शन जो भी होंगी वो कॉपी हो जाएंगी इनटू द सीआईआर, ठीक है। सीआईआर से इंस्ट्रक्शन बेटा आपकी चली जाएंगी इनटू द PC+1। मतलब PC+1 का मतलब है जो भी इंस्ट्रक्शन थी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट प्लस PC+1, जिस तरह हम लोग बोलते हैं X+1, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करें। इसी तरह PC+1, ठीक है। PC+1 से बेटा इंस्ट्रक्शन जाती है बेटा डी कोड होने, डी कोड से एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर क्या करता है? याद है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है बाय यूजिंग ALU। अच्छा, इसके बाद ये पूछेगा क्या आपकी इंस्ट्रक्शन और भी हैं जिनको लेट्स सपोज आपने एग्जीक्यूट करना है? तो अगर ये कहेगा यस, अगर तो मोर इंस्ट्रक्शन हैं, तो ये क्या करेगा? ये ले जाएगा आपको दोबारा, दोबारा से आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कराएगा और दोबारा से स्टार्ट के बाद ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो नहीं होगा, अगर तो मजीद एग्जीक्यूशन आपकी नहीं है, आपके पास और इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये स्टॉप कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन देखते हैं पास पेपर का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में कह रहा है द पीसी contains the address of the instructions to be fetched, to be fetched। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या होगा कि जो एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा? पीसी में, कंटेन इन द पीसी इज कॉपी टू द एमएआर। वो कहाँ चला जाएगा? एमएआर के अंदर। तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दें दैट इट विल मूव इनटू द हियर। इसके बाद क्या होगा भाई? आपके पास इंस्ट्रक्शन एमएआर से कहाँ जाएंगे? एमडीआर में। तो एमएआर से इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रही है जी? एमडीआर। कहाँ जा रही है इंस्ट्रक्शन? इनटू द एमडीआर, ठीक है। अच्छा, एमडीआर में जा रही है। अच्छा, एमडीआर से फिर इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? एमडीआर से इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ जा रही है? ठीक है, इनटू द सीआईआर। सीआईआर के लिए हम लोग क्या, नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो ये हमारे पास होगा कि एंटायर इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉपी होगी इनटू द
MDR and place na CIL. Okay, what will be the next? अब जो वैल्यू जो है वो पीसी में देन इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी मतलब CIR से पूरा जो है PC प्लस वन, तो PC प्लस वन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, that will be 5. Next option will be 5. Okay, after that PC plus 1 के बाद आपके पास क्या होगा, एड्रेस पाथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इफ एनी प्लेस इन द MER. तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आपका जो भी पार्ट होगा इंस्ट्रक्शन का, इफ प्लेस इन MER, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, अगर कोई पार्ट होगा तो उसको किसमें रख देंगे, MER के अंदर प्लेस कर देंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इज 6 एंड द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट. लास्ट को उसने सम अप कर दिया एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, इट विल बी 7. बेटा 6 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे चलते हैं, आगे हम लोग बेटा बात करेंगे इंटरप्ट की. व्हाट इज इंटरप्ट? इंटरप्ट बेसिकली अ सिग्नल दैट इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटरप्ट. ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, और ये जो जनरेट होने वाला सिग्नल है ना, या तो वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या हार्डवेयर भी हो सकता है. कौन जनरेट करता है? सिग्नल इज जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल, सॉफ्टवेयर में एरर आ जाना, हार्डवेयर एरर होना, हार्डवेयर का क्रैश कर जाना, पावर फेलियर होना, ठीक है, प्रिंटर आउट ऑफ पेज हो जाना, ये सब एग्जांपल है इंटरप्ट. ठीक है, इंटरप्ट का रोल क्या है फेच एग्जीक्यूट साइकिल? अच्छा, इसका रोल क्या है? अच्छा, ये पहले मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे लेट्स सपोज आपके सिस्टम की एग्जीक्यूशन जो है वो फ्लो में थी और कोई इंटरप्ट आ गई. क्या आया? इंटरप्ट आ गया. तो इंटरप्ट आया, पीसी क्या करता है? होल्ड, वैल्यू को होल्ड करता है, हमने पढ़ा है. तो लेट सपोज पीसी के अंदर वैल्यू जो होल्ड थी ना, वो थी लेट सपोज आपके पास 110. तो ये क्या करेगा अब, क्योंकि इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट क्या करता है? इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ये क्या करेगा, आपकी ये जो भी एड्रेस था ये उठाकर किसी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर कर देगा, स्टोर कर देगा. और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचा पीसी के अंदर. नई इंस्ट्रक्शन आएगी, नई इंस्ट्रक्शन लेट सपोज में भी आ गई कि लेट सपोज आपका जो एड्रेस है, जो वैल्यू है, लेट सपोज दैट इज 125, दैट इज 125. तो वो क्या करेगा, 125 को फिर पीसी की वैल्यू है MER पे लेके जाएगा, MER से MDR, CIR, इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कराएगा. ठीक है. अच्छा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो पूछेगा इज देयर एनी अदर इंटरप्ट. अगर तो हुई यस, अगर तो हुई यस, तो वो इस तरफ जाएगा, दोबारा से पूरा प्रोसेस दोबारा करवाएगा. अगर तो नहीं है तो वो क्या कर देगा, स्टॉप. स्टॉप होने के बाद क्या करेगा, यू नो, अब ये जो आपने डाटा रखा हुआ था यहाँ पर अदर मेमोरी के अंदर, इसको उठा के वापस लेके आएगा पीसी के अंदर और बोलेगा जो टास्क आप परफॉर्म करवा रहे थे वही टास्क दोबारा से परफॉर्म कराओ, और ये डाटा जो है दूसरी जगह से जाहिर है उड़ जाए. क्लियर है? ये है फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल का रूल. ठीक है, इनटू द रोल ऑफ इंटरप्ट इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल. अब इसको आप रीड कर सकते हैं कि at the end of cycle we check for interrupt signal if generated that store the value of PC with other register in a temporary memory. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड कर देंगे इंटरप्ट को इनटू द पीसी. we load the interrupt into the PC and फिर इंटरप्ट क्या होगी, इंटरप्ट will be executed, इंटरप्ट will be executed. ठीक है. अच्छा, अगर एनी फर्दर इंटरप्ट होगा तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, लोड करेंगे इंस्ट्रक्शन पीसी में और उसको क्या करेंगे, ठीक है, we load and execute those interrupts. अदरवाइज अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो भी थी हमारे पास वो वापस पीसी के अंदर लेके आएंगे और अपना जो भी टास्क होगा उसको परफॉर्म कराएंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, वो पास पेपर में किस तरह आता है, सेइंग दैट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इंटरप्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इंटरप्ट इन अ सिस्टम. तो आप बताएंगे ये क्या, किस लिए यूज होता है, अटेंड करने के लिए. ठीक है, सर्टेन टास्क. इंटरप्ट टेल बताता है सीपीयू के वही प्रोसेसर जो है लेट्स सपोज, ठीक है, इसकी अटेंशन जो है वो रिक्वायर है, यूजर की अटेंशन रिक्वायर है, सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द डिवाइस.
तो लेट्स सपोज एग्जांपल भी आपने दे दी है कि लेट्स सपोज अगर आपका सिस्टम जो है प्रिंटर जो है आउट ऑफ पेजेस है, तो वो भी एग्जांपल है इंटरप्ट की। जैसे ही आप उसको पेजेस देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने रिमेनिंग जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कराना शुरू करता है। जैसे पास पेपर में बेटा क्वेश्चन आता है कि बताइए हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ सीपीयू। तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि कोर। कोर क्या है बेसिकली, एक आपके पास सेपरेटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, विद इन अ सीपीयू, जो कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म कराता है। ठीक है, एक क्या है, आपने क्या कहा, इट्स अ कोर ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट विद इन अ सीपीयू। ठीक है, लेट्स सपोज दैट यू आर हैविंग अ सीपीयू इन योर प्रोसेसर इन योर सीपीयू। कोर क्या है, कोर इज द कोर एक्सटर्नल। सम टाइम तो बेटा इसकी प्लेस होती है, ठीक है, आप लोग जस्ट खुद भी अटैच कर सकते हैं। सम टाइम जो है लेट्स सपोज हमें प्लेस कराना पड़ता है मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा, जो ईच कोर है बेटा वो कैपेबल होता है टू परफॉर्म इट्स ऑन टास्क इंडिपेंडेंटली, अपने टास्क को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कराने के लिए ये काबिल होता है। ठीक है, मोर कोड्स, अगर कोड्स आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब है मोर इंस्ट्रक्शंस आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वर्चुअल मेमोरी की तरह एक वर्चुअल पार्ट है, नो, इट्स अ फिजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट थिंग जो बेटा हमारे पास है, दिस इज अ क्लॉक स्पीड, दिस इज अ clock speed. So what is clock speed? Clock speed basically is a speed which a CPU execute the instructions. ठीक है, let's suppose 1 gigahertz mean 1 billion of cycles per seconds, 1 billion of cycles और instructions per second. ठीक है जी, अच्छा, अगर आपके पास क्लॉक स्पीड ज्यादा होगी, इसका क्या मतलब होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह आपकी एक्सीलेटर कार का बढ़ा दें तो आपका डिस्टेंस आपको लगेगा ना जल्दी कवर हो गया। ठीक है, इसी तरह तो आपका जो सिस्टम है बेटा ओवरक्लॉकिंग की वजह से हीट अप भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा फेच एग्जीक्यूट साइकिल प्रोसेस जो है वो पैरेलल परफॉर्म करता है। पैरेलल परफॉर्म करने से मुराद क्या है कि नॉर्मली आपके जो सिस्टम में इंस्ट्रक्शन पास हो रही थी वो जस्ट वन थी, वो जस्ट वन इंस्ट्रक्शन। लेकिन आपने जब क्लॉक स्पीड यूज किया तो उससे क्या हुआ, पैरेलल इंस्ट्रक्शन जो है, एग्जीक्यूशन जो है, फेच एग्जीक्यूशन साइकिल परफॉर्म करा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, पैरेलल एग्जीक्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है दिस इज कैश। कैश क्या है बेसिकली, ये स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज डाटा इंस्ट्रक्शन, इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, ये दिखने में तो स्मॉल है लेकिन वेरी फास्ट, बट दिस इज वेरी फास्ट। ठीक है, अच्छा, इट लोकेट्स इनसाइड द सीपीयू, इट लोकेट इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये स्टोर करता है आपके पास फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट होती है कि आपके सीपीयू को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, नहीं तो नॉर्मली रैम जो है वो काफी वेट कराता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। नॉर्मली जब रैम जो है लेट्स सपोज इंस्ट्रक्शन सेंड करता है टू द सीपीयू, तो वो नॉर्मली बहुत स्लो होती है, नॉर्मली वो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्लो होती है। लेकिन जब कैश लेट्स सपोज कैश कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है लेट्स सपोज वो देता है, ठीक है, तो वो रैंडम और फास्ट। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बफर्स। बफर्स क्या होता है, बेसिकली एक टेम्परेरी एरिया होता है जहां पे आपके पास डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू लोकेशन, ये खास तौर पे तब होता है जब बेसिकली आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन टू लोकेशंस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, अच्छा, बफर्स की मैं थोड़ी सी डिटेल आपको समझाता हूँ। ठीक है,
अच्छा, let's suppose this is the RAM. Let's suppose this is the RAM. ठीक है, रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन लोड हो रही है। रैम के अंदर दो पार्ट्स, एक है हमारे पास बफर्स, एक हमारे पास क्या है बफर्स, दूसरा हमारे पास क्या है मेन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन हमारे पास बेटा ये मैंने पैकेट्स बनाए हुए हैं। पैकेट्स इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली पहले बफर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जब बफर्स के अंदर आ जाए तो वहां से फिर डाटा जो है मेन एग्जीक्यूशन पार्ट में होता है जाता है। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने बेटा स्क्रीन पे इस तरह का, ये इस तरह की स्क्रीन है, सपोज एक एरो आ जाता है। ठीक है, एरो आ जाता है और आपकी स्क्रीन रुक जाती है। वो क्या हो रहा होता है बेसिकली, लेट सपोज आपका इंटरनेट बंद हो गया, तो हो क्या रहा है, डाटा पैकेट्स जो है वो आपके पास बफर्स के अंदर स्टोर ही नहीं हो रहे, बफर्स के अंदर डाटा ही नहीं है, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए आगे क्या सेंड करेगा, क्या आपकी वीडियो प्ले होगी, आपकी वीडियो प्ले ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। वो इसका मतलब क्या है कि बफर्स के अंदर जो डाटा था, बफर के अंदर जो सपोज डाटा था वो एंड हो चुका है। क्या हो गया है वो, मतलब आउटर सोर्स से डाटा ही नहीं आ रहा, तो वो मेन एग्जीक्यूशन पार्ट में जाएगा नहीं, वीडियो आपकी स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीडियो आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर लेट सपोज आपका डाटा वापस आ जाए तो फिर क्या होगा, ये जो एरर है आपके पास बेटा ये रिमूव हो जाएगा और आपकी जो वीडियो है वो स्मूथ चलने लगेगी। ठीक है, क्लियर, ऑल गुड। अच्छा जी, मेमोरी यूनिट बेटे आपके पास क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट क्या करता है, रेफर्स करता है टू द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिवाइस या सिस्टम। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना डाटा आपने स्टोर कर लिया है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, विच मेमोरी, लेट सपोज रैम, प्राइमरी मेमोरी, और लेट सपोज सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो मेमोरी लेट सपोज जो है वो मेजर करती है, किसमें की जाती है, यूनिट क्या है हमारे पास, बाइट्स। यूनिट हमारे पास कौन सा है, द यूनिट इज बाइट्स। कंट्रोल यूनिट बेटा क्या होता है बेसिकली, इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ सीपीयू। ये क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट and control all the operation of computer system by controlling how data moves between the component of the computer, between the CPU। ठीक है, डाटा कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसको ये यूनिट क्या कर रहा होता है, उस डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, so what does mean by ALU? ALU means arithmetic and logical unit. Arithmetic means all your operators that you are used in the basic calculator. These are the arithmetic, and logic means and or not. These are the logical units. ठीक है, तो it perform all the mathematics and logical operators in the computer. ठीक है, तो ALU हमारे पास क्या होता है, arithmetic and logical unit। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड बेटा आगे हमारे पास फिर अब 3.2 है, उसके अंदर हम लोगों ने, आप लोगों ने बार कोड रीडर को देख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट सपोज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को इस पे डिटेल में लेकर जाऊंगा नहीं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये नोट सही है तो। स्कैनर को क्यूआर रजिस्टर, क्यूआर कोड और बार कोड को देख लीजिएगा एक दफा एग्जाम के लिए। स्कैनर्स में से 3D स्कैनर्स को भी जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। टच स्क्रीन इंपॉर्टेंट है भाई, 3 तरह की टच स्क्रीन होती है। खैर, अब ये मुझसे आप बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, जल्दी से एक जरा क्वेश्चन देख लें। चैप्टर नंबर
6 में जिस तरह हमने वो डिस्कस की थी चीजें, उसी से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, द कैंडिडेट इन अ फिश टैंक, ठीक है, आर बीइंग कंट्रोल यूजिंग सेंसर एंड अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये क्या करता है, टू कीप द फिश हेल्दी द टेम्परेचर मस्ट बी 25 degree Celsius and oxygen content needs to be 20 pms. means ये एक ppm है आपके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि टैंक कंटेन करता है आपके पास हेडर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड इंटेंट कंट्रोल वाया वैल्यू। तो आपके पास क्या है बेटे, ये हमारे पास देखें, एक हमारे पास उसने क्या बनाया हुआ है आपके पास, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली कह रहा है हीटर है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, उसमें सेंसर्स लगे हुए और माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ओके। सेइंग दैट आपके पास नेम टू सेंसर यूज इन द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कौन से सेंसर इसमें यूज हो रहे हैं भाई, अब लेट सपोज हीट है तो टेम्परेचर सेंसर यूज होगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो ऑक्सीजन सेंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सेइंग दैट डिस्क्राइब हाउ द सेंसर्स एंड द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड टू मेंटेन द करेक्ट कंडीशन इन अ फिश टैंक, ठीक है। अच्छा, फिश टैंक के अंदर आपके पास वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो बेटा वो सेंसर जो है, सेंसर से रीडिंग ले रहा है, सेंसर से रीडिंग, सेंसर क्या रीडिंग जो है बेसिकली, कौन से सेंसर यूज हो रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर क्या कर रहे हैं, बेसिकली रीडिंग ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो कहां सेंड कर रहे हैं, वो रीडिंग सेंड की जा रही है माइक्रो प्रोसेसर को, आफ्टर चेंजिंग द एनालॉग वैल्यू इनटू द डिजिटल वैल्यू। डिजिटल वैल्यू में वो आपके पास चेंज होती है, और जब वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है तो वो ये चेक करता है कि भाई अब लेट सपोज उसने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 25 डिग्री, मस्ट बी 25 डिग्री। तो अगर 25 डिग्री से लेट सपोज आपका टेम्परेचर लेस होता है तो वो क्या करता है, आपका टेम्परेचर लेस होता है तो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल देगा हीटर को, लेट सपोज एक्चुएटर को, वो क्या कर दे, हीटर का स्विच ऑन कर दे, ठीक है, हीटर चलना चाहिए। लेट सपोज आपको ऑक्सीजन लेवल लेस देन 20 pmm हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर दे, ऑक्सीजन की जो वैल्यू जो है उसको क्या कर दे, लेट सपोज ये भी कर सकता है कि एक अलार्म जो है लेट सपोज साउंड करे और वो बताए कि भाई आपके पास इन दो चीजों को मेंटेन कर ले, इन चीजों को देख ले, ठीक है। और ये दोनों चीजों को मेंटेन करेगा तो फिश जो है उसकी जिंदा रह पाएंगी, और फिर ये क्या करेगा, आपका जो है बेसिकली प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास बेटा सी पार्ट इज दैट what safeguard would be needed to stop fish tank temperature rising too high। तो इसका मतलब आप बेटा ये है कि आप क्या करेगा, वार्निंग सिग्नल्स दिए जाएंगे, ठीक है, कि टेम्परेरीली ये क्या किया जाए कि भाई लेट सपोज आपके पास टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, इसको चेक कर लें, ठीक है। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन जो है आपके आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लेट सपोज आपको सिनेरियो दिया जा सकता है कि बताइए भाई इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, कौन कौन सी यूज की जा रही है इस सिनेरियो में, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की जा रही है, ठीक है। सो यू मस्ट नो अबाउट दैट दीज थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज की हम लोग बात करें तो बेटा हम लोग कैश और रजिस्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज बेटा आपके पास कौन कौन सी है, रैम है और रोम है। रैम की हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं। रैम कौन कौन सी रैम होती है, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है, ठीक है। रोम कौन सी होती है, रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी बेटा क्या होती है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, इट्स नियर टू द प्रोसेसर, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस डायरेक्टली। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एक्सेस करता है डायरेक्टली, ठीक है। सो इट्स नियर टू द सीपीयू, इट्स नियर टू द सीपीयू। अच्छा, तो अब रैम और रोम, रैम क्या है बेसिकली, रैम क्या है, दिस इज वॉलेटाइल, ठीक है। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल। सो व्हाट डज मीन बाय वॉलेटाइल, कि वॉलेटाइल होने का मतलब ये है आपका सिस्टम का कंटेंट जो है वो लॉस हो जाता है जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। रैम क्या होल्ड करता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, करंट प्रोग्राम्स एंड देयर डाटा, जो करंट प्रोग्राम्स होंगे और उसका डाटा होल्ड करता है। अच्छा, रोम क्या होल्ड करता है, बेसिकली इट बूट स्टार्टअप लोडर एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, जब ये
रैम आपका जो सिस्टम रन हो रहा होता है, ठीक है, वो रैम की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, रोम का उसमें क्या काम है, आपका सिस्टम जब ऑन होता है उसको ऑन होने में हेल्प करता है, वो कौन करता है, वो करता है आपके पास रोम। अच्छा, क्या आप रैम को ऑल्टर कर सकते हैं? यस, रैम कैन बी ऑल्टर्ड, रैम कैन बी ऑल्टर। क्या कभी आपने सुना है रोम को ऑल्टर किया जा रहा है? रोम को ऑल्टर नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, कभी आपने सुना है रैम जो है लेट्स सपोज आउट ऑफ मेमोरी हो गई है, इट नेवर रन्स आउट ऑफ मेमोरी, बट इट कंटिन्यूअस ऑपरेशन की वजह से ये क्या हो जाती है, स्लोअर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये रैम और रोम के दरमियान में डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं डी रैम की और एस रैम की। एक हमारे पास बेटा डी रैम, डायनेमिक रैम है, ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, होल्ड्स करती है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, सम टाइम डाटा को 1 और 0 को। इसका मतलब ये है कैपेसिटर वो डिवाइस है जो जिसके अंदर आपके पास डाटा नॉट लॉन्गर रिमेन्स, डाटा ज्यादा देर तक नहीं रहता, डाटा आपका लेट सपोज लीक कर जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, बेसिकली सिस्टम को रिफ्रेश करता रहता है, क्या करता रहता है, सिस्टम को रिफ्रेश करता रहता है। तो दैट्स व्हाई ये क्या करता है, कंज्यूम करता है लेस पावर एज वेल, ठीक है। ये होल्ड करता है आपके पास ज्यादा डाटा देन स्टैटिक रैम, ठीक है। इट कैन बी अपग्रेडेड सेपरेटली, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जैसे एस रैम की। एस रैम जो है बेसिकली बनता है मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब आपके पास ये सर्किट्स होते हैं विच डू नॉट लीक्स, जिसके अंदर डाटा रिमेन्स रहता है फॉर अ लॉन्गर, ठीक है। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट भाई हमारे पास डाटा जो है एक दफा सेव हो जाए तो रिमेन्स डाटा रहता है, ठीक है, देयर विदाउट बीइंग रिफ्रेश, सो इट इज स्टैटिक एज वेल। सो ये क्या करता है, इट कंज्यूम मोर पावर, क्या करता है, इट कंज्यूम मोर पावर, सो इट होल्ड्स लेस डाटा देन DRAM, it holds less data than DRAM, so it cannot be upgraded until whole process change। ये अपग्रेड नहीं होता जब तक कि whole process आपका चेंज ना हो। सेकेंडरी मेमोरी में बेटा आपके पास क्या है, यूज करता है ये ज्यादा स्पेस, ठीक है, विच इज हेल्ड इनसाइड द कंप्यूटर बॉक्स, ठीक है। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा होता आपका सीपीयू, तो ये फॉर होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें आपके पास ऑनलाइन एक डेटा टाइप इसकी लेट्स सपोज टाइप होती है, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास रेडिली अवेलेबल है कंप्यूटर जब आपका कंप्यूटर ऑन हो, ठीक है। अच्छा, फिक्स टाइप कौन सी होती है, HDD LCD, वो टाइप पूछ लेता है, ठीक है। ऑफलाइन कौन सी होती है, जिसको आप लेट्स सपोज डिटैच करें, पोर्टेबल हो, जैसे आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, USB है, फ्लैश ड्राइव है, ठीक है। ऑप्टिकल ड्राइव कौन सी होती है, CD DVD ब्लू-रे। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करें तो बेसिकली ये क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है डिस्क के ऊपर, ठीक है, दैट यूजेस लेजर लाइट, लेजर लाइट के थ्रू डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, रीड एंड राइट किया जाता है, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड एज माइक्रोस्कोपिक पिट्स एंड लैंड्स ऑन द डिस्क स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये बेसिकली सम टाइम जो है ना वो पूछ लेता है। डाटा इज स्टोर्ड एज माइक्रोस्कोपिक पिट्स एंड लैंड ऑन द डिस्क सर्फेस। अच्छा जी, मैग्नेटिक ड्राइव की थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक ड्राइव बेटा क्या करता है, हाईली स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है, इंडिया इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस डिवाइस। ये क्या करता है, ऑल टाइप ऑफ डाटा को अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। इसकी स्पीड फास्टेस्ट है, ठीक है। ये अगर इसका हेड मैग्नेटाइज हो, इसका मतलब है सरफेस के ऊपर 1 पड़ा होगा, जिस तरह ऑन एंड ऑफ, जिस तरह डाटा हो ना, तो हम कहते हैं कि 1 नंबर ऑफ वंस है, डाटा नहीं है। हेड डीमैग्नेटाइज है, मतलब उसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं है लेट सपोज, तो सरफेस के ऊपर जीरोस पड़े होंगे, सरफेस के ऊपर क्या पड़े होंगे, नंबर ऑफ जीरो। अच्छा, फिर आप लोगों ने हार्ड ड्राइव की बात करनी है कि मैग्नेटिक ड्राइव है, उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लेटर होता है, स्पाइनल होता है, की हेड होता है, एक्चुएटर आर्म होता है, एक्चुएटर एक्सेस होता है, जैम्पर होते हैं, आईडी कनेक्टर होता है, एक्चुएटर होता है, ठीक है बेटा। जो आपके पास ये ड्राइव है ना, बेसिकली इसको बोलते हैं मैकेनिकल, इसके मूविंग पार्ट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इसका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। जितना फास्ट इसका सॉरी मूव करेगा प्लेटर, इसका मतलब है उतनी तेजी से आपका जो डाटा है वो एक्सेस होगा, उतनी तेजी से आपका डाटा जो है एक्सेस करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेट सपोज आपके पास ये तभी वर्किंग करेगा
जब आपके पास डिसाइडेड आरपीएम जो है वो डिसाइड हुआ होगा। जैसे लेट सपोज आपके पास 1000 आरपीएम है, रोटेशनल पर मिनट। अगर ये इसको मिलेंगे तभी ये क्या करेगा, आपके डाटा को स्टोर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, इट इज चीपर एज कंपेयर टू एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है जी। अच्छा, सॉलिड स्टेट ड्राइव को डिस्कस करते हैं बेटा। ये बेसिकली किससे मिलके बनती है? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर से मिलके बनती है। ट्रांजिस्टर क्या करता है? डाटा को होल्ड करता है, मतलब नैन एंड नॉन नॉर के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। क्यों? ये मैकेनिकल नहीं है, इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो मूवेबल हो। जो मूवेबल नहीं है, एक्चुएटर आर्म उसके अंदर नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से उसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, ये एक सर्किट होता है। ठीक है। अच्छा, ये डाटा को किस तरह से स्टोर करता है? इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है, पावर कम कंज्यूम करता है, जगह कम कंज्यूम करता है, फास्टर एक्सेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं मेमोरी स्टिक फ्लैश ड्राइव की। मेमोरी स्टिक फ्लैश ड्राइव बेटा आपके पास क्या कहलाती है? इट्स लाइक अ पेन ड्राइव। इट्स लाइक अ पेन ड्राइव। ठीक है। ये क्या करता है? जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, तो ये क्या होता है? स्मॉल लाइट वेट होती है। ठीक है, सूटेबल होती है। अच्छा, स्मॉल बैकअप के लिए भी इसको यूज किया जाता है। स्मॉल बैकअप के लिए भी आपको यूज किया जाता है। जो आपके कंपनीज का इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो वो बेसिकली कंपनीज जो है वो इस पर्पस के लिए यूज करती हैं कि आपके पास जैसे ही इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि आपके पास एक्सेसिबल तब होती हैं जब आप इसको लिंक करते हैं अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, इट्स लुक लाइक अ डोंगल additional files that are needed to run software, जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है रन होता है, अदरवाइज रन नहीं होता। विदाउट डोंगल सॉफ्टवेयर वॉन्ट वर्क प्रॉपर्ली, ये प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है इलीगल अनऑथोराइज यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑल्सो कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, विदाउट डोंगल इट इज यूजलेस। विदाउट डोंगल, विदाउट डोंगल इट इज यूजलेस। ठीक है, डोंगल नहीं होगा तो ये यूजलेस है। वर्चुअल मेमोरी बेटा, वर्चुअल मेमोरी की थोड़ी सी मैं एग्जांपल आपको थोड़ी सी बता दूं। वर्चुअल मेमोरी इस तरह से काम करती है, ये इस तरह से लगता है जैसे बेसिकली ये मेमोरी है जो कि रैम उधार के तौर पे एक्सटर्नल मेमोरी से ले लेती है। अच्छा, और रैम को क्या जरूरत होती है? जब भी कोई लेट सपोज आप कोई गेम डाउनलोड करने जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, गेम आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो डाउन सिस्टम के अंदर अब ये करंटली वर्किंग को देख रही होती है रैम, तो इसके पास लेट सपोज ऑलरेडी ऐसा है कि बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी रखी हैं और ये गेम को रन नहीं कर पा रहा, तो क्या करता है? अपनी वो फाइल जो कि इसके काम में नहीं आ रही उठा के एक्सटर्नल डिवाइस में रख देता है और फिर क्या करता है? गेम को डाउनलोड कर देता है। इसके पास प्रॉपर स्पेस बन जाती है। इसके पास प्रॉपर स्पेस बन जाती है तो फिर ये क्या करता है? आपकी गेम डाउनलोड करता है। गेम आपकी जब डाउनलोड हो जाती है तो फिर क्या करता है? वापस जो फाइल पड़ी हुई होती है एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर, वो उठा के अपने पास रैम के अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये क्या करता है? सिस्टम इसको इस तरह से फील करता कराता है कि भाई एक वर्चुअल मेमोरी, एक ऐसे समझे कि आपके पास एक्चुअल मेमोरी है लेकिन वो वर्चुअल मेमोरी होती है। वो क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी है। देखने में तो लग रही होती है मेमोरी है, लेकिन वो मेमोरी होती नहीं है। जिस तरह से अब आपको मोबाइल लोग सेल करते हैं ना मार्केट में, वो कहते हैं जी 10 GB है, सॉरी 8 GB रैम है और 4 GB एक्स्ट्रा रैम है। वो एक्स्ट्रा रैम नहीं होती, वो इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल मेमोरी होती है, जो कि धोखे से आप लोगों को बोल रहे होते हैं कि 12 GB है भाई, ये ले लो। ठीक है, इसकी एसेसरीज ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, धोखे में नहीं आना। ठीक है, मेमोरीज मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, मेमोरीज ऑलवेज बी इन 2 raised to power समथिंग। आपका मोबाइल या तो 2 raised to power 8 है, मतलब 256 GB है, या आपके पास 2 raised to power लेट सपोज पावर बढ़ा ले 9 है तो 512 होगा। इस तरह से आपके पास पावर्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 12 GB है, 14 GB है, ये तो किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं है, 2 की पावर में समथिंग आता ही नहीं है। तो ठीक है, इस धोखे में नहीं रहना। वो एक्सटर्नल वर्चुअल मेमोरी को स्टोर शो करके आपके साथ धोखा कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो डाटा स्टोरेज के बेटा क्वेश्चन की तकरीबन ये पैटर्न थे, हमने डिस्कस किया। रैम और रोम, रैम जो है बेसिकली वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, इस तरह से आपके पास कंट्रोल जो है, रोम जो है बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है, कैन नॉट कंटेंट जो है चेंज नहीं होता उसके अंदर, जबकि रैम के अंदर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि भाई रैम क्या कंटेन करता है,
तो आप बताएंगे इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है जो कि करंटली यूज हो रहे हैं, रोम क्या कंटेन करता है जो बेसिकली यूज होता है फॉर द बूट स्टार्टअप, प्रोग्राम को स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है, तमाम तरह के डाटा को स्टोर कर लेता है अपने पास, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसने एक सिनेरियो दिया हुआ था रिलेटेड टू द कार, ठीक है, तो आप बताएंगे कार की उस डाटा को स्टोर कर लेता है जो लेट्स सपोज प्रोग्राम्स को परमानेंटली अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर आपके पास कह रहा है कि ऑनर जो है इस काबिल है कि वो लेट्स सपोज अपना जो भी सीक्वेंस है मूवमेंट का मॉडल कार का, ठीक है, तो कह रहा है नेम बताइए सूटेबल इनपुट डिवाइस, तो आप बताएंगे लेट्स सपोज इनपुट डिवाइस में टच स्क्रीन हो सकती है, कीबोर्ड हो सकता है। इसकी रीजन क्या है कि आपका इंटरफेस इजी हो जाए, स्मॉल स्पेस ये रिक्वायर करते हैं। कह रहा है वाई द मॉडल कार यूजेस अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो आप उसको बताएं मैकेनिकल नहीं होती है, फास्ट एक्सेस इसका रेट होता है, पावर कम कंज्यूम करता है, गाड़ी में बैटरी लाइट सपोज लगी हुई होती है ना, वो ऐसा तो नहीं है बिजली से चल रही होती है, तो क्विक स्टार्टअप होता है इसका, ठीक है, जल्दी खराब नहीं होती। तो इस तरह की चीजें बेटा आप लोग डिस्कस करेंगे। ये न्यू पास पेपर्स की क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए डाटा। अच्छा एक और चीज, क्लाउड स्टोरेज को डिस्कस कर लें, ये भी ना रह जाए, ठीक है। कह रहा है वन लेट्स सपोज एडवांटेज बताइए, बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट को, क्लाउड स्टोरेज को, कि क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेजेस बताइए। तो आप बताइए डाटा एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम किसी भी लोकेशन से दुनिया के, ठीक है, जरूरी नहीं आपके पास आपका सिस्टम हो। तो एम्प्लॉय अगर लेट्स सपोज वर्क कर रहा है एनीवेयर, ठीक है, वो कनेक्ट करेगा अपने डाटा के साथ और लेट्स सपोज अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसमें आप डाटा की जो स्टोरेज है इंक्रीज कर सकते हैं उसको, ठीक है। बेटा अजान के लिए वेट करेंगे हम लोग, अजान कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, ठीक है। और फिर हम इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेज की। लेट्स सपोज बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाए, तो आप क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपका डाटा जो है डाटा से आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर बेटा ये डिफरेंसेस पूछे हुए हैं उसने, प्राइमरी
स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के दरमियान में, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्टली एक्सेस करती है सीपीयू से, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं करती, दूर होती है, फॉर होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है बेसिकली स्टोर कर रही होती है डाटा जो करंटली यूज होता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो है बेसिकली उसमें परमानेंट आपके पास सॉफ्ट चीजें, फाइल्स, डाटा जो है वो पड़ा हुआ होता है आपके पास। प्राइमरी स्टोरेज जो है नॉर्मली हैज अ स्मॉल कैपेसिटी, सेकेंडरी स्टोरेज लार्ज कैपेसिटी। उससे तो दो डिफरेंस पूछे थे, लेकिन हमने यहाँ पे ज्यादा बता दिए हैं कि प्राइमरी स्टोरेज जो है वोलेटाइल है, सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल है। फास्टर एक्सेस है प्राइमरी स्टोरेज का, सेकेंडरी स्टोरेज का स्लोअर एक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम लोग नेटवर्क हार्डवेयर पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपका जो इंटरनेट के साथ आप लोग कनेक्ट होते हैं वो ड्यू टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी डिवाइस को अलाउ करता है कि कनेक्ट करे किसके साथ, नेटवर्क के साथ, जैसा कि इंटरनेट के साथ, ठीक है। यूजुअली आपके पास ये क्या होता है, डिवाइस होती है, हार्डवेयर होता है जो कि कंटेन कर रहा होता है मैक एड्रेस। मतलब एनआईसी जो है इसका बेसिकली जो एड्रेस होता है बेसिकली वो क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, दो तरह के हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। एक हम लोग बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, जस्ट एनआईसी कार्ड, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं वायर्ड कार्ड, वायर कार्ड, ठीक है। प्लास्टिक सर्किट होता है जो कि आप इंसर्ट करते हैं इनटू द सीपी। WNIC बेटे वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, यूज टू कनेक्ट बेसिकली डिवाइसेस टू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, मैक को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैक की टाइप ले लेते हैं। मैक की दो टाइप्स है बेटा, एक यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस, एक है लोकली एड्रेस। यूनिवर्सली एड्रेस का मतलब बेटा ये है कि वो बेसिकली मैन्युफैक्चर कौन कर रहा होता है, बाया फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर्ड बाया फैक्ट्री। और लोकल जो है मैन्युफैक्चर कर रहा होता है लोकली, या जो कंप्यूटर शॉप वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चेंज नहीं होता यूनिवर्सल एड्रेस, ठीक है, कंपनी से बिल्ट इन होता है, ठीक है। जबकि लोकल एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस जो है चेंज हो सकता है। UAA यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस बेटा यूनिक होता है, जबकि LAAA नॉट यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है बेसिकली, राउटर असाइन करता है नंबर टू द डिवाइस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। असाइन किया जाता है आईपी, कौन कौन असाइन करता है ये, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड द राउटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड द राउटर। अगर आपके पास आईपी एड्रेस होगा तभी आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। इसका मतलब ये है इंटरनेट की दुनिया है आपके पास, कनेक्शन है आपके पास, लेकिन अगर आप लेट सपोज एड्रेस होगा आपके पास, आईपी एड्रेस होगा, तो आप मूव कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। दो तरह के बेटा आईपी एड्रेस होते हैं। अब ये डिफरेंसेस पास पेपर में पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको डिफरेंसेस में लिखा है, ठीक है। IPv4 बेटा 32 बिट होता है, ठीक है। IPv6 जो है वो हमारे पास 128 बिट्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा डेनरी नंबर में, IPv4, IPv6 रिप्रेजेंट किया जाता है इन हेक्साडेसिमल। अच्छा, IPv4 को पॉइंट के साथ, डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। इसमें लेस नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, लेस नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। लेट्स सपोज आपने एक इंटरनेट लगवाया हुआ है घर में कि भाई 4 लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में गेस्ट आ जाए 10-15, तो आपका वो वहां पर काम नहीं चलेगा और आप बोलेंगे यार इंटरनेट स्लो हो गया। वो स्लो नहीं हो गया, बैंडविड्थ जितनी थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास यूजर बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गए। जिस तरह अब हमारे पास कराची के ट्रैफिक का नॉर्मल जो है, लेट्स सपोज नॉर्मल ट्रैफिक भी हो, लेकिन उसकी वजह से हमें रश इसलिए लग रहा होता है कि रोड ही कंजेस्टेड हो गए हैं, रोड ही रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रिप्रेजेंट होता है बेटा हेक्साडेसिमल में। इसके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। सेपरेट किया जाता है किससे, सेमीकोलन से, ठीक है। तो ये 4 नंबर के लिए और मोर नंबर ऑफ होस्ट IPv6 में आपके पास, आप लोग उसको एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राउटर की। राउटर क्या करता है, कनेक्ट करता है लैन टू वैन। व्हाट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो डाटा पैकेट जो है राउटर के अंदर डेस्टिनेशन के तक जाते हैं, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है आईपी एड्रेस टू द ऑल डिवाइस। राउटर क्या, हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी कि राउटर क्या करता है, असाइन करता है आईपी एड्रेसेस। एडवांटेजेस ऑफ IPv6 मैंने बेटा आपको बताया, रिस्क, रिमूव द रिस्क ऑफ आईपी एड्रेस कोलिजन। सम टाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज
आपके पास जब रेंज कम होती है, जिस तरह रोड पे जगह कम होगी तो गाड़ियां आपस में करीब करीब होंगी ना, तो सब टाइम टकरा भी सकती है। तो आईपी एड्रेस, लेट सपोज आपके पास कोलिजन का मतलब ये होता है कि दो लोगों को एक तरह के आईपी एड्रेस ना मिल जाए, आपके पास बैंडविड्थ ज्यादा हो। ठीक है, तो बैंडविड्थ ज्यादा होती है इसमें। ठीक है, ऑथेंटिकेशन चेक्स होते हैं बेटा कि वैलिडेशन होती है हर चीज की। मीन ऑथेंटिकेशन चेक्स का मतलब अलाउ करता है ज्यादा एफिशिएंट पैकेट। मैंने कहा आपको कि इसके पास रेंज ज्यादा होती है, सो इट्स एफिशिएंट देन IPv4। अच्छा, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस से मुराद ये है कि परमानेंटली असाइन कर दिया जाता है आपके डिवाइस को। ठीक है, आईपी बाय थ्रू ISP, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। जब भी आप लॉग इन करेंगे तो ये आईपी एड्रेस जो आपको कल मिल रहा था, परसों मिल रहा था, 1 महीना पहले मिल रहा था, 2 महीने पहले आपके पास आ रहा था, वो सेम रहेगा। ठीक है, ये कौन बेसिकली आपको असाइन करता है? असाइन करता है मैन्युअली बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको एक जैसा आईपी एड्रेस मिल रहा है तो बेटा ये लेस सिक्योर है, मोर सिक्योर है? इट्स अ लेस सिक्योर, इट्स अ लेस सिक्योर। ठीक है, असाइनिंग इट्स अ डिफिकल्ट बिकॉज इसको प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है साइन करता है। अच्छा, ये क्या करता है? अलाउ करता है फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, डाउनलोड करते वक्त, अपलोड करते वक्त। ठीक है, एक्सपेंसिव टू मेंटेन, इट्स एक्सपेंसिव टू मेंटेन आईपी एड्रेसेस। डायनामिक आईपी एड्रेसेस बेटा वो आईपी एड्रेसेस जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। जितनी दफा आप लॉगिन करेंगे आईपी एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, ये हमने फिक्स नहीं किया हुआ होता। कौन इसको असाइन करता है? बाय डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑटोमेटिकली असाइन किया जाता है जब आप सिस्टम के साथ इंटरनेट की दुनिया में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मोर सिक्योर है बेटा। असाइनिंग जो है इसकी बहुत ईजी है। ठीक है, ग्रेटर प्राइवेसी इसके अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि पास आपका जो आईपी एड्रेस है हमेशा आपको चेंज होकर मिलता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस, लेट सपोज वो ऑफिसेज वगैरह यूज करते हैं जिनको एक प्रॉपर बैंडविड्थ चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। लेट सपोज आपके पास किसी बैंक है और बैंक जो है लेट सपोज उसका एक हेड ऑफिस एग्जिस्ट करता है, वो कहता है कि भाई हमें दुनिया हो, उलट जाए पुलट जाए, लेट सपोज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मुझे एक ही तरह की स्पीड चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो वो लोग क्या यूज करते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, कह रहा है कि इंटरनेट सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनेट टू द कस्टमर्स, ओके ट्रू। कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम बैंडविड्थ, यस ट्रू। Monitors the value of data downloaded by the customer, true. Can provide an IP address to the customer, true. Stores the content for all web pages, no. So it will be a false. इस तरह से आपके पास कह रहा है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मैक एंड आईपी एड्रेसेस। सिमिलरिटी क्या है? दोनों यूनिक है। ठीक है, बोथ हैविंग द आइडेंटिफायर डिवाइस। दोनों क्या कर रही होती है? डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रही होती है। ठीक है, दोनों बेसिकली असाइन किए जाते हैं टू द हार्डवेयर। हार्डवेयर को असाइन किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर को असाइन नहीं किए जाते, याद रखना। डिफरेंसेस क्या है? मैक जो है बेसिकली असाइन करता है कौन? मैन्युफैक्चरर। आईपी एड्रेस कौन मैन्युफैक्चर करता है? नेटवर्क। ठीक है, मैक जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है नॉर्मली क्या होता है? स्टैटिक होता है, वो चेंज नहीं होता। आईपी एड्रेस यूजुअली डायनामिक होता है। तो ये बेसिकली दीज आर द differences between both of them. Next, saying that to identify the component in the network that is needed access a network. So हम उसको बोलेंगे network interference card। वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई करें the component of manufacturer which is used to uniquely identify our device. So it is called MAC address। MAC address। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द डिवाइस। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क दैट कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एंड ऑटोमेटिकली असाइन देम एन आईपी एड्रेसेस, दैट इज राउटर, टू द राउटर। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, तो वो कौन साइन करता है? राउटर। नेक्स्ट सेइंग दैट डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक आईपी एड्रेस। सो डायनामिक आईपी एड्रेस बेटा आपने क्या कहा? अब ये कौन सी आईपी एड्रेस होती है? यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस बट इट कैन बी चेंज व्हेनेवर यू लॉग इन योर कंप्यूटर। सो इट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क एज वेल। तो 3 मार्क्स के लिए बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डायनामिक पूछ ले, स्टैटिक पूछ ले। ठीक है, आपके पास चीजें जो है अब क्लियर है उससे। तो ये था बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 3.4 जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपके पास अगर कोई क्वारी है, ठीक है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। पास पेपर के साथ, टॉपिकल पास पेपर के साथ हमने कुछ किया है, इसको एंड किया जाए और एक अच्छा सा क्विक रिवीजन आपको दे दिया जाए।